वैसे हम नए एक्सेल यूज़र के लिए एक और फार्मूला लेकर आए हैं। वो फार्मूला है, फार्मूले में आपको मिलेगा यहाँ पर प्रॉपर फार्मूला। आखिर प्रॉपर फार्मूला क्या है और इस फार्मूले की यूज़ करने की रिक्वायरमेंट कब है, आखिर हमें इसे कब यूज़ करना चाहिए। दोस्तों आप भी ऐसे नए एक्सेल यूज़र हैं जो अभी अभी एक्सेल सीख रहे हैं, तो प्रॉपर फार्मूला जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। सबसे पहले दोस्तों प्रॉपर फार्मूला की डेफिनेशन समझते हैं, आखिर प्रॉपर फार्मूला है क्या। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर 3 टाइप से हमने एक्सेल लिखा है, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। पहला टाइप है दोस्तों यहाँ पर स्मॉल में हमने एक्सेल लिखा है, दूसरे में हमने यहाँ पर कैपिटल में एक्सेल लिखा है, तीसरे पे यहाँ पर सही सेंटेंस में एक्सेल लिखा है। जिस तरह पहला वर्ड कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे बोलेंगे प्रॉपर। जब आपको एक्सेल शीट में प्रॉपर वर्ड टाइप करना है या आपने गलती से कुछ सेलों में गलत वर्ड टाइप कर दिया, जैसे कहीं कैपिटल लिख दिया है, कहीं स्मॉल लिख दिया है, कहीं स्मॉल कैपिटल मिक्स करके लिख दिया है, आपको वहाँ पर उसे प्रॉपर सेंटेंस बनाना है, तब आप यहाँ पर प्रॉपर फार्मूला यूज करेंगे। दोस्तों हम इसे प्रैक्टिकली जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पर आइटम नेम डालिए। तो आइटम नेम देखिए, यहाँ पर कभी यहाँ पर स्मॉल डाल दिए, कभी कैपिटल, तो यहाँ पर कभी यहाँ पर स्मॉल है तो कभी यहाँ पर कैपिटल है ना। तो दोस्तों टाइप करते समय हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो आप उन मिस्टेक को तुरंत सही कर सकते हो। तो चलिए हम प्रॉपर फार्मूला लगाते हैं और अपनी गलतियों को सही करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल दबाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे प्रॉपर, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट लेंगे, हम ले लेते हैं ये, और यहाँ पर क्लोज कर देते ब्रैकेट को, एंटर दबाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मोबाइल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिख चुका है। अब दोस्तों हमें सभी करना है सही, तो हम यहाँ पर फार्मूला बार बार नहीं लगाएंगे, हम करेंगे ड्रैग और हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट तरीके से यहाँ पर आपके वर्ड लिख चुके हैं, है ना। तो ये है कमाल प्रॉपर फार्मूला का। अब दोस्तों आपको इनको उठाकर यहाँ रखना है आइटम नेम में, है ना। तो हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ से पेस्ट करेंगे, इनको यहाँ पर रखेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए कंट्रोल जेड करते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मेरे पास तो ये है, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये भी डिलीट होगा, क्योंकि आपने यहाँ से टेक्स्ट लिया है और फार्मूला लगाए, तो आपका मेन टेक्स्ट डिलीट होगा, तो फार्मूला ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम की बात है। अब आपको आइटम नेम्स को हटाना है ना, काफ़ी सारा टेक्स्ट है ना। तो दोस्तों आप करेंगे क्या, इस कंडीशन में आपको यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करना है, पेस्ट वैल्यू, है ना। तो आप यहाँ पर इनको कॉपी कर लेना, जैसे कि मैं कर चुका हूँ। कॉपी करने के बाद इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर होम पे आएंगे, तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल नाम का फंक्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है वैल्यू को, ठीक, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आपने जो टाइप किया है वो पूरा जहाँ आया, क्योंकि वैल्यू यहाँ से पुट हो चुकी है। अब दोस्तों अब आपको ये नहीं चाहिए, आप यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने ये डिलीट किया, पेस्ट वैल्यू करने के बाद ये डिलीट नहीं हुआ आइटम नेम, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर प्रॉपर फार्मूला यूज करते हैं। दोस्तों प्रॉपर फार्मूला तभी आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, अपना सेंटेंस रख सकते हैं एक्सेल शीट के अंदर, जब आपको यहाँ पर पेस्ट वैल्यू यूज करना होगा, पेस्ट स्पेशल फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। तो प्रॉपर फार्मूला आप यूज कीजिए, ये फार्मूला आपका काम का है। तो दोस्तों एक्सेल में टाइपिंग वर्क होता है, तो टाइपिंग में गलती हो जाती है, तो प्रॉपर फार्मूले से हम सुधार सकते हैं, अपने सभी वर्ड को एक साथ सेंटेंस में कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स, बाय बाय।